उद्योगपति लोग से जो है बैठ के ये चर्चा आप लोग को जरूर करनी चाहिए कि हम जो 135 कर्मचारियों के साथ जो ये हाल हुआ है ताकि दोबारा किसी के साथ ना हो, क्योंकि जो आज जो हमारे साथ जो घटना हुई हम लोग कैसे जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये हम जान रहे हैं। उद्योगपति लोग जो बैठे रहते हैं, जो राशि देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। शासन को ही कुछ नहीं समझा जा रहा है। जो शासन के लोग जो है समझौता में बैठते हैं, हम ये सब करवा देंगे, दिलवा देंगे बोल के 6 महीना 7 महीना हो गया, उसके बाद जो है इस चीजों का जो है पालन ही नहीं कर रहा है। बीसी भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में 1985 से पढ़ा और अभी मेरे को 36 साल का रिकॉर्ड कर दिए हैं। 5,17,000 बचा। कलेक्टर मैडम से हम लोग मुलाकात किए। हम लोग ने बोले कलेक्टर मैडम को, मैडम हम लोग को राशि दिला दीजिए कि काफी लंबा समय हो गया, या फिर वरना हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। 1 हफ्ते के अंदर आप लोग को जो है मैं न्याय दिलाने की जो है पूरी कोशिश करूंगी और न्याय दिलाऊंगी करके ऐसा हमको कहा गया है। आज हम जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं, जहां पर भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बहुत सारे लोग यहां पे आए हुए हैं जो काफी दिनों से बहुत ही ज्यादा परेशान है। जी सर, बताएंगे कि क्या अपनी समस्या लेकर पहुंचे हुए हैं? आज हम लोग को कंपनी से बाहर होके आज 5 महीना हो गया हम लोग का। ये 5 महीने में हमारे क्या वहाँ पे हुआ है, कंपनी जो अगस्त में 27 तारीख को जो है एसडीएम ऑफिस में हमारा कंपनी के एमडी जो है लेके गए हैं समझौता कराने के लिए। हम लोग लेके गए थे, वहाँ पे हमारी बात हुई थी कि आपका फुल एंड फाइनल बनाया है हमारा, तो बोले कि कंपनी मैं बंद कर रहा हूँ, मैं चला नहीं पाऊंगा, मैं बहुत लॉस में हूँ करके बोले। मतलब चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग भी वहाँ पे सब बैठ के समझौता किए हैं कि चलो कोई बात नहीं सर, आप लॉस में तो बंद कर दे रहे, तो बताइए। फिर उसने बोले हैं कि हम लोग को छटनी किया गया। छटनी मतलब उसने एक्स्ट्रा पेमेंट देके छटनी किया है कि वो फुल एंड फाइनल का जो है हमारा बना है, जिसका जो भी, जिसको 4 लाख बना, किसी का 3 लाख बना, उसको दिसंबर तक जो है क्लियर करूंगा बोला। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो है आपका 80% जो दे रहा है वो उसका जो पेमेंट है, भुगतान जो है आपका मार्च तक करूंगा बोले। अभी तक हमारा एक भी किस्त नहीं डाले। एक किस्त डाले थे, उसने कब सितंबर मंथ पे डाले थे, वो भी हम लोग गेट में जाके आंदोलन किए थे, तो उसने एक किस्त डाले। इसके बाद जो सितंबर से अभी तक एक भी किस्त नहीं डाले। उसने हम लोग 7 किस्त पर समझौता किया था कि हर महीने में जो है जिसका जो भी किस्त बनेगा, मैं 10 किसी का 20 किसी का 30 जो भी बनेगा मैं दूंगा करके बोले, मगर वो अभी तक किसी का 1 पैसा भी नहीं दिया। और सर कितने किस्त बचे हुए हैं? अभी हमारा 6 किस्त बचा। 6 किस्त मतलब ये दिसंबर में पूरा क्लियरेंस होना था हमारा। तो क्या सर अभी कंपनी बंद हो चुकी है? बंद नहीं है, कंपनी चालू है जी। ये जो कंपनी है चालू है। अभी 1200 आदमी जो है हमारे यहाँ काम कर रहे हैं फाउंड्री डिवीजन में जी। हमारे इंजीनियरिंग डिवीजन में लगभग 50-60 आदमी काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो है 135 जो लोग वर्कर के जो लोग हैं वो बाहर हो गए। इसके अलावा जो रिटायरमेंट हुआ उनका भी कोई भुगतान नहीं किया पेमेंट। किसी का 10,000 रुपये दिया, किसी को 20,000 रुपया जो जब मांगने जाते हैं वो भी 5 साल के बाद, 4 साल 5 साल के बाद जो है किसी का 10,000, किसी का 20,000 दिया, किसी का 4 लाख 5 लाख पड़ा है, किसी का नहीं दिया। आज भी देख लो दिसंबर में पेमेंट मिलेगा करके एक ये नवीन खान करके एक बंदा है, उनकी लड़की का शादी का डेट निकाला था, दिसंबर में शादी करूंगा पैसा आएगा करके। उसने दिसंबर में पैसा नहीं आया, वो टेंशन से हार्ट अटैक आके ख़त्म हो गया उसमें। चाहे मैं मीडिया का माध्यम से शासन से भी मैं निवेदन करता हूं, जो राज्य सरकार के जो है मुख्यमंत्री से भी मैं निवेदन करता हूं, चीजें उद्योगपति लोग से जो है बैठ के ये चर्चा आप लोग को जरूर करनी चाहिए कि हम जो 135 कर्मचारियों के साथ जो ये हाल हुआ है ताकि दोबारा किसी के साथ ना हो, क्योंकि जो आज जो हमारे साथ जो घटना हुई हम लोग कैसे जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये हम जान रहे हैं। उद्योगपति लोग जो बैठे रहते हैं, जो राशि देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। शासन को ही कुछ नहीं समझा जा रहा है। जो शासन के लोग जो है समझौता में बैठते हैं, हम ये सब करवा देंगे, दिलवा देंगे बोल के 6 महीना 7 महीना हो गया, उसके बाद जो है कोई इस चीजों का जो है पालन ही नहीं कर रहा है। तो मैं यही चाहूंगा कि ये चीजें ना हो, ताकि हमारे साथ जो घटना घटी है कहीं दूसरे मजदूरों के साथ ना घटे। क्योंकि आज रोजगार जो श्रमिक लोग हैं, क्या चाहते हैं कि अपना रोजी रोटी कमा के अपने फैमिली को, अपने परिवार को पालन पोषण करते हैं, रोजगार ही छीना जाता है। जो छत्तीसगढ़ शासन को मैं बोलना चाह रहा हूँ, रोजगार छीना जा रहा है। मजदूर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ पे सर्विस मिलेगी उन लोगों की? ऐसे कंडीशन स्थिति है। तो ये स्थिति आप दूसरे के साथ ना हो जो हम लोगों के साथ हुआ। हम लोग के साथ हुआ मतलब 600 फैमिली, 135 कर्मचारी 600 फैमिली के साथ जो रोड पे आए हुए हैं। मैं यही चाहूंगा, आप लोगों से निवेदन करता हूँ शासन से कि हम लोग को मजदूरों का जो अधिकार जो है दिलाइए और हम लोग का जो है साथ दीजिए, ताकि ये दूसरे मजदूरों के साथ ना हो ऐसा।
किसी मजदूर का सैलरी क्या होती है, 12,000 13,000 रुपए में अपना जीवन जो है गुजार रहे हैं। कितने सालों से आप कंपनी में काम कर रहे थे? मैं बीसी भिलाई इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में 1985 से कर रहा हूँ और अभी मेरे को 36 साल का रिकॉर्ड कर दिए हैं जी कि अपने कंपनी से निकाल दिए। जी। इसके बाद जो पेमेंट करना था वो नहीं किए। हमारा कितना बचा हुआ है सर अभी आपका? पेमेंट हमारा 5,17,000 बचा। और अभी तक कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं आपको? अभी कुछ बोल ही नहीं रहे, एकदम शांत हो गए, लगता है जैसे बैल भैंस हो गया वैसे हैं और कुछ नहीं। कितने सालों तक आपने इस कंपनी में सेवा दी? 35 साल करीब। जी 22 में रिटायर हुआ हूँ। जी। अभी मेरे को सिर्फ 10,000 दिए हैं बस। अभी कितना बचे हुए है सर? अभी मेरा पूरा 4,03,000। और कंपनी वालों का क्या कहना है सर अभी? कंपनी में फोन करते हैं तो जो अकाउंट में पांडे जी है बोलते हैं मिल जाएगा बस यही बोलते हैं। जी अपना परिचय बताएं। कमलेश सिंह। कलेक्टर मैडम से हम लोग मुलाकात किए। कलेक्टर मैडम जो है इससे पहले भी कलेक्टर मैडम को जो है हम लोग ने दिए थे जी। और एक हफ्ता पहले ही वो सूचना मिली करके हमको आश्वासन दिए और उसके बाद हम लोग ने बोले कलेक्टर मैडम को, मैडम हम लोग को राशि दिला दीजिए क्योंकि काफी लंबा समय हो गया, या फिर वरना हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, एक हफ्ते के अंदर आप लोग को जो है मैं न्याय दिलाने की जो है पूरी कोशिश करूंगी और न्याय दिलाऊंगी करके ऐसा हमको कहा गया। तो हम लोग ने जो है शांतिपूर्वक जो है विज्ञापन दे के वापस आ गया।